अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज हमारा टॉपिक ऑफ द डे है डायबिटीज़ कि व्हाट इज़ डायबिटीज़, डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ की टाइप्स क्या हैं और डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि आपको सारी जो नोटिफिकेशंस है वो मिलती जाएँ। सबसे पहले हम आते हैं कि व्हाट इज़ डायबिटीज़। आज हम जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ क्या होती है, डायबिटीज़ की टाइप्स क्या हैं और इसकी जो है वो सिम्टम्स क्या हैं, यानी कि इसकी इकसाम क्या है और इसकी अलामात क्या हैं और डायबिटीज़ क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ का इलाज क्या है, इसका क्योर क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसको हम अपनी डाइट से कैसे इस पे जो है इसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि इस पे काबू पाने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारा डायबिटीज़ का जो शुगर लेवल है वो ज़्यादा ना हो। हम ऐसी कौन सी डाइट खाएं कि हमारा जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहे, या कौन सा डाइट प्लान हमें जो है वो चाहिए डायबिटीज़ के लिए, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए हमें कौन सा डाइट प्लान चाहिए। सबसे पहले जो है हम आ जाते हैं इस बात पे कि व्हाट इज़ डायबिटीज़, डायबिटीज़ होती क्या है। डायबिटीज़ या फिर ज़ियाबीतस या शुगर, ये जो है आम अल्फाज हैं जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है शुगर का वो है डायबिटीज़ मिलाइटस। तो डायबिटीज़ मिलाइटस या शुगर या ज़ियाबीतस जो है वो क्या होती है, इसमें ये होता है कि हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है वो प्रॉपर नहीं होती या इंसुलिन प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज ना स्टोर होता है, ना जो है वो प्रॉपर ग्लूकोज की स्टोरेज होती है, ना प्रॉपर जो ग्लूकोज है उसकी जो है मेंटेनेंस होती है बॉडी में, जिसकी वजह से एक कंडीशन आ जाती है जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। और डायबिटीज़ की जो है वो बहुत ज़्यादा दो इकसाम हैं डायबिटीज़ की, और बहुत ज़्यादा जो है डायबिटीज़ की अलामात हैं जो कि ज़ाहिर हो जाती हैं। और जो है ये डायबिटीज़ की वजह से आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। तो टाइप्स जो हैं वो डायबिटीज़ की वो दो हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। तो सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि डायबिटीज़ का होती क्या है। सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज़। उसके बाद हम आएंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर हम टाइप 2 डायबिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो डायबिटीज़ या फिर शुगर क्या होती है। शुगर या डायबिटीज़ वो कंडीशन है जिसमें कि आपकी जो बॉडी है उसमें जो है वो इंसुलिन प्रॉपर नहीं होती, तो उसकी वजह से या तो प्रॉपर इंसुलिन ना हो या प्रॉपर इंसुलिन काम ना करे, उसकी वजह से अगर आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी ग्लूकोज के मामले में, क्योंकि जो इंसुलिन का काम है वो है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज को मेंटेन करना और जो है उसको स्टोर करना। जब ये इंसुलिन जो है वो अगर आपकी बॉडी में कम होगी या प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल ना स्टोर होगा ना फिर वो मेंटेन होगा, और इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में आएंगे, और इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ जो है इसका थोड़ा सा मैकेनिज़्म हम जो है वो डिटेल में जाके समझते हैं। बेसिकली इंसुलिन क्या होती है। इंसुलिन जो है एक हार्मोन है जो कि आपका जो आपकी बॉडी के जो पेंक्रियाज हैं वो सिक्रीट करते, आपकी बॉडी के जो पेंक्रियाज हैं उनके जो बीटा सेल्स हैं वो जो हैं वो क्या करते हैं, वो इंसुलिन जो है वो बनाते हैं या सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो जो बेसिकली पेंक्रियाज है, आपकी बॉडी का जो पेंक्रियाज है उससे एक हार्मोन सिक्रीट होता है। आपकी बॉडी का जो पेंक्रियाज है वो एक हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसका नाम है इंसुलिन। और इंसुलिन का काम क्या है कि वो आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को जो है वो स्टोर करेगा और आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा। तो अगर इंसुलिन जो है वो नहीं होगा आपकी बॉडी में, और क्यों नहीं होगा इसको हम आगे समझते हैं कि क्यों नहीं होगा, या कम होगा इसको भी आगे देखते हैं कि कम क्यों होगा, या फिर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा इसको भी हम आगे देखते हैं कि क्यों प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। तो तीनों कंडीशंस में आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो ना वो मेंटेन होगी ना वो स्टोर होगी, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में डायबिटीज़ या शुगर हो जाएगी। अब टाइप 1 डायबिटीज़ की तरफ आते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है
टाइप 1 डायबिटीज़ जो है इसमें क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो क्या करती है कि आपकी जो बॉडी के जो बीटा सेल्स हैं जिन्होंने इंसुलिन बनानी है, पेंक्रियास में जो है ना, आपकी जो डेट डिस्ट्रॉय द सेल्स इन द पेंक्रियास, लाइक आपकी जो पेंक्रियास के अंदर जो सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं बीटा सेल्स, तो वो बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन बनाते हैं। आपकी बॉडी क्या करती है, उस बीटा सेल्स को जो है आपकी बॉडी जो है उस बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो है वो इंसुलिन नहीं बनती, और इंसुलिन कम हो जाती है या बनती नहीं है। अगर सीवियर कंडीशन होगा तो आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, या फिर अगर अर्ली स्टेजेस हैं या कुछ इतना सीवियर कंडीशन नहीं है तो वो इंसुलिन कम बनेगी, क्योंकि उसने डिस्ट्रॉय कर दिया ना, जहाँ से इंसुलिन बन रही है, जो इंसुलिन बना रहा है, जो फैक्ट्री है इंसुलिन की, बॉडी ने उसको ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फिर क्या होगा कि इंसुलिन या तो प्रॉपर नहीं बनेगी, या बनेगी तो बहुत कम बनेगी। तो ये बात है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में जो है वो आपकी बॉडी जो है वो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि आपकी जो बॉडी में जो आपकी बॉडी क्या करती है इंटरनली, आपकी बॉडी इंटरनली जो आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी के पित्ते में जो एक जो है बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन को बनाते हैं। आपकी बॉडी क्या करती है, उन बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। आम लफ्ज़ों में बताऊं तो जो फैक्ट्री है जहाँ से कि इंसुलिन बन रहा है, आपकी बॉडी ने उसको अटैक कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फिर इंसुलिन कहाँ से बनेगी, इंसुलिन बनने वाली फैक्ट्री पे ही आपकी बॉडी ने अटैक कर दिया, तो इंसुलिन ने कहाँ से बनना है। तो फिर क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो या तो इंसुलिन नहीं बनती, या फिर बनती है तो बहुत कम बनती है, और जो है वो जब कम बनेगी या नहीं बनेगी तो आपकी बॉडी में ना ग्लूकोज स्टोर होगा, ना आपकी बॉडी में जो है वो ग्लूकोज मेंटेन होगा, और इसकी वजह से जो है आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। तो टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, टाइप 1 डायबिटीज़ में आपकी जो बॉडी है वो इंटरनली, आम लफ्ज़ों में बता रही हूँ आम लोगों के लिए, कि आपकी बॉडी क्या करती है इंटरनली जो फैक्ट्री है इंसुलिन बनाने वाली उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो क्या होता है, इंसुलिन या तो प्रॉपर नहीं बनती, या बनती है तो बहुत कम बनती है, या बनती ही नहीं है। ठीक है, दो सिचुएशन हो जाती है, या तो इंसुलिन कम बनेगी या बनेगी नहीं, क्योंकि फैक्ट्री पे अटैक हो गया। तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो है ग्लूकोज ना स्टोर होगा ना मेंटेन होगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आएंगे। और उसको सिम्टम्स क्या हैं, उसके अलामात क्या हैं शुगर की, वो हम अभी आगे पढ़ते हैं। तो पता चल गया कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है। अब टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो क्या है उसको हम देखते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो इस वजह से होती है, इसमें क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में ये होता है कि आपकी जो बॉडी है उसकी बॉडी, आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है वो बॉडी क्या करती है, टाइप 1 में तो ये करती है ना कि उसको फैक्ट्री को ही डिस्ट्रॉय कर देती है इंसुलिन बनाने वाली, आम लफ्ज़ों में। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में ये होता है कि आपकी जो बॉडी है उसमें अटैक कुछ नहीं होता, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन होती है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती। वो जो है वो होती तो है, वो इंसुलिन, कोई अटैक नहीं होता, लेकिन क्या है कि आपकी जो बॉडी में इंसुलिन है वो उसके प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती। और सॉरी, आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती। और वो प्रॉपर फंक्शन क्यों नहीं करती, वो ज़्यादातर जो इसकी मेन जो वजूहात हैं जो कि पढ़ी गई हैं, जो कि मैंने पढ़ा है, जो इसकी मेन वजह है वो ये है मोटापा। आपके जिस्म में अगर मोटापा है, अगर आप मोटे हैं, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में इंसुलिन तो होगी, लेकिन क्या है कि वो फंक्शन नहीं करेगी, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, इनएक्टिव हो जाएगी। लाइक वो इंसुलिन मौजूद है, उसकी बॉडी, आपकी बॉडी ने कोई इंसुलिन वाली फैक्ट्री पे अटैक नहीं किया, आपकी बॉडी प्रॉपर इंसुलिन बना रही है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या हो जाता है कि आपकी जो बॉडी में इंसुलिन है वो काम करना छोड़ देती है, वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करती। तो जब वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करती या काम करना छोड़ देती है, तो वही अलामात जो है वो ज़ाहिर हो जाती हैं जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ में होती है, कि ग्लूकोज जो है वो मेंटेन नहीं होगा, ग्लूकोज स्टोर नहीं होगा। तो
उससे टाइप 1 और टाइप 2 की जो सिम्टम्स हैं, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्टम्स भी मिलते जुलते ही हैं, क्योंकि दोनों में एक ही चीज़ हो रही है कि ग्लूकोज ना स्टोर हो रहा है, ना ही ग्लूकोज मेंटेन हो रहा है बॉडी में। क्यों? तो आपको पता चल गया कि टाइप 1 डायबिटीज़ किस वजह से है और टाइप 2 डायबिटीज़ किस वजह से है। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि बॉडी जो है वो अटैक कर देती है आपके सेल्स को, जो कि इंसुलिन बनाते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में ये होता है कि आपकी जो बॉडी की इंसुलिन है वो प्रॉपर जो है वो फंक्शन नहीं करती। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है। इसके अलावा अब हमने पढ़ना है कि इस बात पे आना है कि टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ की अलामात क्या है। दोनों जो हैं टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़, इन दोनों की अलामात मिलती जुलती हैं, क्योंकि दोनों में जो है वो एक ही जो है वो काम हो रहा है, एक ही मसला आ रहा है कि ग्लूकोज बॉडी में ना प्रॉपर स्टोर हो रहा है, ना बॉडी में ग्लूकोज जो है वो मेंटेन हो रहा है। क्योंकि जो है दोनों में, एक में क्या है कि इंसुलिन जो है वो प्रॉपर बन नहीं रही, और दूसरे में क्या है कि इंसुलिन ने काम करना छोड़ दिया। तो दोनों सिचुएशन में आपकी जो बॉडी में ग्लूकोज है ना वो स्टोर हो रही है, ना वो उसका जो ग्लूकोज का लेवल है वो आपकी बॉडी में मेंटेन हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो डायबिटीज़ हो रही है। तो डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 आपको पता चल गया। अब इसके अलामात क्या हैं? इसके अलामात ये हैं कि आपको एक्सेसिव यूरिनेशन होगी। टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों में आपको क्या होगा, एक्सेसिव यूरिनेशन होगी, आपको बार बार पेशाब आएगा। और इसके अलावा जो है वो तो टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों में जो है आपको क्या होगा, एक्सेसिव यूरिनेशन होगी, लाइक आपको बार बार पेशाब आएगा। उसके अलावा जो है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों में ही क्या होगा कि आपको एक्सेसिव थर्स्ट लगेगी, लाइक आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। तो टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों में ये सिम्टम या अलामात हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, एक्सेसिव ज़्यादा थर्स्ट लगेगी, तो ज़्यादा प्यास लगेगी। और टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों की अलामात में ये है कि आपको एक्सेसिव हंगर, यानी कि आपको एक्सेसिव भूख लगेगी। ठीक है, और टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों में ये है कि आपको एक्सेसिव थर्स्ट, एक्सेसिव हंगर, आपको एक्सेसिव यूरिनेशन, और आपका जो है वेट लूज़ जो है वो होना शुरू हो जाएगा, कि आपका जो वेट है वो क्या होगा कि उसमें वो ज़्यादा जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ में और क्या होगा, उसके अलामात में क्या है कि एक तो आपका वेट लूज़ हो रहा है, एक आपको भूख ज़्यादा लग रही है, आपको प्यास ज़्यादा लग रही है, आपको पेशाब ज़्यादा आ रहा है, और क्या होगा कि आपको फटीग, आपके अंदर जो है वो थकावट वाली फीलिंग आएगी। और क्या होगा कि आपके जो, अगर आपको कोई कट लग जाता है या अगर आपको कोई वूंड हो जाता है तो वो क्या होगा, वो लेट हीलिंग होगी, कि उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो लेट हो जाएगा। तो ये कुछ अलामात थी टाइप 1 डायबिटीज़ की और टाइप 2 डायबिटीज़ की, जो कि मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस की। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि व्हाट इज़ डायबिटीज़, व्हाट इज़ इंसुलिन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम देखेंगे कि उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट क्या है, कि डायबिटीज़ का इलाज क्या है, डायबिटीज़ क्या, इसका कहते हैं कि डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है, तो उसको देखेंगे कि क्या डायबिटीज़ का कोई इलाज है या नहीं है, या डायबिटीज़ जो है उसको डाइट से हम अपने कैसे उसको ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और डायबिटीज़ का जो है वो डाइट प्लान। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम नेक्स्ट जो है वीडियो में इस चीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। डायबिटीज़ का डाइट प्लान, डायबिटीज़ का क्योर, और डायबिटीज़ को हम अपनी डाइट से जो है वो कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं, अपना शुगर लेवल कैसे अपनी बॉडी में मेंटेन कर सकते हैं डाइट के साथ। तो ये जो है आज हमने इस वीडियो में जो कुछ डिस्कस किया, आई होप कि आपको प्रॉपर समझ आई होगी, और कुछ भी आपने पूछना हो रिलेटेड टू न्यूट्रिशन तो आपने जो है वो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है तो आप इस पे वीडियो बनाएं। तो डेफिनेटली जो है मैं वीडियो बनाऊंगी उन टॉपिक्स में जो जिसमें के ऑडियंस को इंटरेस्ट होगा,
तो वो वीडियोस मैं ज़रूर बनाऊंगी जिसमें कि हमारी ऑडियंस को जो है वो इंटरेस्ट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।